Everybody, good evening. Everybody, good evening. I'm audible or not? I'm audible or not? Video is clear or not clear? Just tell me in comment box. I'm visible or not? Just tell me in comment box. I'm always on time. क्लासेस को 7 बजे से स्टार्ट होना था और मैं टाइम पे हूँ. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बच्चों. अगर वॉइस क्लियर है तो जवाब दीजिए. ऑडियो इज क्लियर और नॉट? ऑडियो क्लियर है कि नहीं? वी नीड ओनली योर 25 मिनट्स. जस्ट आपके 25 मिनट मुझे चाहिए. अरुण जी कैसे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. नारवीर, अरुण, खताना, रूपा अगर ऑनलाइन है और वॉइस क्लियर है तो रिस्पांस दीजिए बच्चे. मैं आपका बहुत ज्यादा समय लेने वाला नहीं हूं. गुड़गांव हरियाणा से सर. आई नो गुड़गांव पता है. अब तो गुरुग्राम हो गया है. तो एक छोटा सा सेशन है जिसमें सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कि हमारा आपको थोड़ा सा फैमिलियर कराया जाए. जैसे किसी के घर में जाते हैं तो आपको बड़ा ऑकवर्ड लगता है ना कि यार हम कहाँ चले आए. तो वैसा आपको फील ना हो कि हम कहाँ चले आए, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, इनका सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्या बहुत दिक्कत होगी मुझे, क्या मुझे बहुत ज्यादा नेट लगेगा. तो ऐसी सारी जो आपके दिमाग में चीजें भरी हुई हैं उनको दूर करने के लिए ये सेशन आपका 20 से 25 मिनट का रखा गया है. कम से कम ये तो पता लगे कि सर जी पढ़ाते जाएंगे और हमको जब पूछना होगा तो हम कैसे पूछेंगे. अरुण बढ़िया हूँ, अरुण बढ़िया हूँ. बाकी लोग भी जो लाइव ऑनलाइन है वो भी हाय बाय बोलिए, क्योंकि बहुत छोटा सेशन है. हमको इंटरेक्शन लेना है यहाँ पर, हमको इंटरेक्शन करना है यहाँ पर. हमको ये नहीं है कि हमको आज ही पढ़ के रैंक ले आनी है, आज ही पढ़ के आज ही रैंक नहीं ले आनी है. हमें आज एक दूसरे से फैमिलियर होना है. हमें ये देखना है कि इनका नेट अच्छा चलता है, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं है, विजिबिलिटी है कि नहीं विजिबिलिटी है, फैकल्टी कैसे है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. ठीक. तो ऐसी सारी चीजें जो आपके दिमाग में है वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा. ठीक. तो मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग टॉपिक का. हेलो सर, वॉइस इज क्लियर. मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लिया है जिसका नाम है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग. आप जो बोलेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट इन द सेशन पूछने के लिए फ्री है. इन द सेशन पूछने के लिए फ्री है. ये आज की बात नहीं, अगर आप डेली क्लास लेते हैं तब भी. ठीक. सभी बच्चे डाउट पूछते हैं जिनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अरे यार ऑनलाइन पढ़ूंगा तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कैसे पूछूंगा. तो एक तो तरीका ये है जो अभी आप अपना रहे हैं, जिसमें आपको मैसेज लिख सकते हैं चैट में. ये चैट मुझे दिखाई देती है और मैं उसको समय टू समय आप लोगों से बात करता रहता हूँ. दूसरा, फैकल्टी के साथ आपकी बॉन्डिंग हो जाती है. नंबर हो गया, आपने सर को मैसेज कर दिया. ठीक. और हमारे पास हमारे कई सारे ग्रेडअप के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हैं जहां पर आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हो. ग्रेडअप ऐप पे जाके एक सेशन ही होता है, एक सेक्शन ही होता है जिसका नाम होता है डाउट सेक्शन. डाउट सेक्शन. उस डाउट सेक्शन पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम की फोटो खींच के लिख दीजिए और जिस भी सर से पूछना हो उनका नाम लिख दीजिए. और वो हमारी मजबूरी है, हम नहीं बताएंगे तो हमको नौकरी करने को नहीं मिलेगी. इतनी बाउंडेशन है कि हर हालत में बच्चे के पास टेक्निकली कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, उसका डाउट बचा नहीं रहना चाहिए. ठीक. तो अगर आप ग्रेडअप ऐप पे जाके एक बार, जैसे नहीं कि प्रधानमंत्री के कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है, आप गए प्रधानमंत्री पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, बॉस जाके वहां पर शिकायत कर दी, उसके बाद कार्रवाई बड़ी तेज होती है. तो एकदम प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है ग्रेडअप में. बस ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी आके पढ़ा दिया, पूछने का मन है क्वेश्चन कैसे पूछूं, क्वेश्चन पूछ लिया सर बता नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप ग्रेडअप ऐप पे जाके, मैं बोल रहा हूँ डाउट सेशन पे आपने बता दिया कि सर्वज्ञ त्रिपाठी को बताना है, तो सर्वज्ञ त्रिपाठी को बताना पड़ेगा. मेरा नाम सर्वज्ञ त्रिपाठी है, सर्वज्ञ त्रिपाठी को बताना पड़ेगा, वो चाहे जैसे मैं बताऊं. अगर वो मेरे सब्जेक्ट का नहीं है तब मैं बोल सकता हूं कि बच्चे आप इन फैकल्टी से पूछिए, लेकिन आपका डाउट, कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं रह जाएगा, जो ऑनलाइन की एक बड़ी समस्या होती है, जो कि ग्रेडअप में समस्या नहीं होती है. ठीक. हम कई टाइप के सेशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं. सबसे पहला, 3 तरीके की हमारे पास क्लासेस होती हैं. एक पेड क्लास होती है जिसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी आपको मौका मिलेगा बैठने का. दूसरा, हमारे पास दूसरी जो क्लास होती है वो फ्री क्लास होती है बॉस. फ्री क्लास में बच्चे, हमारे पास 2 कैटेगरी है, एक ऐप पे कैटेगरी है और दूसरा यूट्यूब पे कैटेगरी है. सर ये बताइए कि फ्री क्लास का मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है? हाँ. क्या ऐप पर भी ज्वाइन कर सकता हूं, यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकता हूं? हाँ, आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री क्लासेस में क्या सर पूरा कोर्स पढ़ाएंगे? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे तो फिर कैसे संभव है? तो सर ऐप पे पढ़ाएंगे क्या? ऐप पे हम इंटरेक्टिव चीजें लेके आते हैं. कोई छोटा सा टॉपिक,
हमने बच्चों का एक सर्वे लिया, बच्चों ने बोला कि सर्वज्ञ सर इन्वायरमेंट में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करूंगा, किसी महीने एक्टिवेटेड स्लज के ऊपर ऐप पे या यूट्यूब पे फ्री क्लास ले लूंगा ताकि कॉमन बच्चों की प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए। ठीक, इस पे हम बहुत सारी क्विजेस कराते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एई और जेई की पेपर के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो एई और जेई के पेपर पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फ्री की क्लासेस में मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू कराए जाते हैं, क्वेश्चन कराए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसे अभी मैं खुद एक क्लास ऐप पर 6 पीएम पे लेके स्टार्ट करता हूं, अभी 6:50 पे आप सबकी क्लास के लिए आज मैंने छोड़ी है। और यूट्यूब पे मैं अभी 9 पीएम पर एक क्लास लेता हूं, फ्री क्लास लेता हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक, तो बहुत ज्यादा अच्छा। सर ये बताइए कि यूट्यूब पर भी लेते हैं और ऐप पे क्यों लेते हैं? सर एक जगह ही ले लीजिए, यूट्यूब पे थोड़ी सी रीच ज्यादा है, बच्चे ज्यादा देखते हैं। ऐप पे सर क्यों लेते हैं? फिर यूट्यूब पे ही लीजिए। ऐप पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो यूट्यूब पर नहीं हो सकती। जैसे मैंने अगर यहाँ पर एक बटन दबा दी पोल की, एक पोल की मैंने ऐसे दबा दी, तो अभी आप देखना आपके पास पोल आ गया होगा ना, ऐसे क्लिक करने के लिए ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो बड़ा मजा आता है इसको करने में। एक हम क्वेश्चंस लेके आते हैं बच्चों के लिए ए बी सी डी, और आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगता है उस पर आप क्लिक करते हैं, और लास्ट में यहाँ तक ये भी फैसिलिटी है, यहाँ पर ये भी फैसिलिटी, आप कुछ भी क्लिक कर दीजिए, कुछ भी क्लिक कर दीजिए, आप कुछ भी क्लिक कर दीजिए एबीसीडी में। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको इंट्रोडक्शन है, मैं क्वेश्चन लेके आता तो फालतू चीज लगती। ठीक, तो जैसे सब ने बी पे क्लिक कर दिया, सब ने बी पे क्लिक कर दिया, या किसी ने नहीं क्लिक किया, ये मुझे नहीं पता है, तो जिसका आंसर सही होगा वो दिखाई देगा आपको। बाद में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेने के बाद पूरा क्वेश्चन जब खत्म हुआ तो मुझे दिखाना है कि किसने किसने टॉप किया। तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, लीडर बोर्ड इसको बोलते हैं, जिसमें अरुण खताना का 10 मार्क्स आया है और ललित का भी 10 मार्क्स आया, 1 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स। तो इससे कंपटीशन का माहौल भी क्लासरूम में क्रिएट रहता है, और क्लासरूम बोरिंग भी नहीं लगती है, जो कि आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते। तो ऐप पे क्लासेस लेने का ये फायदा है कि बेटर कनेक्टिविटी के साथ बेटर क्विजेस जनरेट की जा सकती हैं, और उन क्विजेस के थ्रू एक बढ़िया कंपटीशन का माहौल क्लास के अंदर क्रिएट किया जाता है। अब जैसे देखो, इसमें इतने स्पेशल फीचर हैं ऐप पे, अरुण खताना के भी 10 मार्क्स हैं और ललित के भी 10 मार्क्स हैं। तो ललित क्यों नीचे है सर? क्योंकि ललित ने ज्यादा टाइम लिया है आंसर को बताने में, चाहे वो 0.1 सेकंड का ही डिफरेंस हो, लेकिन ललित ने अरुण के बाद आंसर दिया था, इसलिए ललित का रैंक कम है। तो यहां तक ये तक फैसिलिटी है कि टाइम, अगर आपका नंबर सेम है तो टाइम के बेसिस पर भी रैंकिंग 1 2 3 आपको बताई जाती है लीडर बोर्ड पे। तो ग्रेडअप ऐप पर ये सब फीचर मिल सकते हैं, यूट्यूब पर फीचर आपको ये सब नहीं मिलते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप सेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो बाकी ये तो यूट्यूब के बारे में हो गया। अब मैं कौन हूं? मेरा नाम है सर्वज्ञ त्रिपाठी, मेरा नाम है सर्वज्ञ त्रिपाठी। वैसे एक स्लाइड लेके आया जाता है, लेकिन आज वो स्लाइड में नहीं लेके आया, मुझे लगा कि मैं लिख के ज्यादा अच्छा इंटरेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से। मेरा नाम है सर्वज्ञ त्रिपाठी, और मैं आपको, मेरा ये इंटरेस्ट है, कोर्स इंटरेस्ट है, बाकी पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा ये नहीं बोला जा सकता है। मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ा सकता हूँ, स्टील पढ़ा सकता हूँ, स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाता हूँ। ठीक, ये मैं पढ़ाता हूँ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसका जो स्ट्रांग होगा या जिसकी जो अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट पढ़ाता है। इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ, स्टील पढ़ाता हूँ, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, टेक, आरसीसी भी पढ़ाता हूँ, और जियोटेक भी पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील और इन्वायरमेंट ये मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं। टेक, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, जियोटेक, ये जब इनसे छुट्टी मिलती है तो पढ़ाता हूँ, बाकी कमांड सब पर है। 2014 का पास आउट हूं मैं, 2014 का पास आउट हूँ। बीटेक किया हुआ है मैंने, बीटेक किया हुआ है, एक कॉलेज है इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां से 2014 से लेके, नितेश जी गुड इवनिंग, 2014 से लेके आज तक हर साल गेट का पेपर देता हूँ, क्वालिफाई करता हूँ। बीटेक के बाद सर एमटेक क्यों नहीं कर पाया? सर एमटेक क्यों नहीं किया? एक होता है ना, जब पैसे कमाने लगे तो थोड़ा सा शौक लग जाता है, एक पैसे कमाने लगे तो शौक लग जाता है। तो वही 2014 से ही मैं जॉब करने लगा, 2014 से ही मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, इसलिए मैं फर्दर आगे अपने आप को क्या नहीं कर पाया, फर्दर आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि चाहे गेट की टीचिंग हो, चाहे आईईएस की टीचिंग हो, चाहे डिप्लोमा की, चाहे एई और जेई हो, उसके सब के लिए बीटेक की ही नॉलेज बहुत एनफ है। आपको एमटेक और पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरी नॉलेज 7 साल 6 साल मैंने पहले जो पढ़ा उसको मैंने कई बार पढ़ाया, तो इतने एक्सपीरियंस के साथ, और बच्चे क्या डिमांड करते हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हो चुकी है, जो आपके लिए, और ग्रेडअप में हर फैकल्टी के पास ऐसी ही प्रोफाइल है।
मुझसे अच्छे ही मिलेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले ही मिलेंगे। तो ग्रेडअप में आपको फैकल्टीज की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग मिलेगी, सब लोग एक्सपीरियंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कभी पढ़ाने लगा। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ और भारत की ऑलमोस्ट, अगर एक दो कोचिंग को छोड़ दिया जाए तो भारत की ऑलमोस्ट जो टॉप कोचिंग्स हैं उनमें ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक, ऑनलाइन तो अभी नया नया आया है, ये है। ठीक है, तो कुछ फीचर गेट का हो गया, सॉरी ऐप का हो गया, ये मेरी जानकारी हो गई। और मैं अकेला फैकल्टी नहीं हूँ, ग्रेडअप में मेरे जैसे कई फैकल्टी हैं, अच्छे ही मिलेंगे आपको, कोई खराब नहीं मिलेगा। एक सब लोग आप जाके सर्च करिए, शुभम अग्रवाल सर, अभिनव नेगी सर, वैभव सिंघानिया सर, कृष्णा सर, अंसारी सर, एक सब लोगों की प्रोफाइल, आईआईटी रुड़की, आईआईटी अंसारी सर आईएससी बेंगलोर के प्रोडक्ट हैं जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो सारे लोगों का ऐसे 5 साल 4 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी अच्छी जगह से क्वालिफिकेशन है। तो उस एंड पर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि फैकल्टी कैसे मिलेंगे, फैकल्टी कैसे मिलेंगे। ठीक है, पढ़ाते कैसे हैं वो तो आप अभी जज कर लो। एक बहुत सारे, अगर आपको इस सेशन से जज नहीं करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे सेशन पड़े हैं डेली। यूट्यूब और ऐप पे मैं अगर बोलूं गेट, ईएससी और डिप्लोमा जेई, अगर मैं बोलूं अकेले तो सिविल अकेले के मिला के कम से कम होते होंगे 15 सेशन। फ्री की बात कर रहा हूं, जो क्लासेस चल रही हैं, तो आप कहीं पर भी जाके देख सकते हैं कि ग्रेडअप पे पढ़ाई कैसी होती है। तो उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिए। ऐप का आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि ऐप ऐसे ऐसे वर्क करता है। अच्छा, एक चीज बच्चों के दिमाग में और बहुत प्रॉब्लम रहती है कि सर आप जो मुझे पढ़ाएंगे वो मुझे मिलेगा कैसे। जैसे सर ये नोट्स आप जो लेके आए हैं, ये जो नोट्स आप लेके आए हैं सर, ये मुझे मिलेगी कहां से। तो जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो इस लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाते हैं। इस लेक्चर्स के क्या हो जाती है, रिकॉर्डिंग आ जाती है। उस रिकॉर्डिंग पे जब आप जाएंगे, जैसे ये देखिए, ये मेरी क्लास का है, ये मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग का है। तो उस पे जब जाएंगे तो ऊपर आपको ऐसे 3 डॉट दिखाई देंगे। ऊपर आपको कितने डॉट दिखाई देंगे, ऊपर आपको ऐसे 3 डॉट दिखाई देंगे। इस डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे, इस डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे मिलाएगा पीडीएफ विद नोट्स, और दूसरा मिलाएगा पीडीएफ मिलाएगा। पीडीएफ में सिर्फ तुमको वो मिलेगा जो मैं टाइप करके लेके आया हूं, और पीडीएफ विद नोट्स में मैं क्लास में पढ़ाते समय जितना लिखूंगा वो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इतनी तक सुविधा रखी गई है, इतनी तक फैसिलिटी रखी गई है कि बच्चा अगर चाहता है कि फैकल्टी ने जो लिखा है वो मिल जाए तो वो भी मिल जाएगा। अगर पीडीएफ अकेले चाहता है जिसमें फैकल्टी ने कुछ नहीं लिखा है तो वो भी मिल जाएगा। कई बार होता है, जैसे ये देखिए, अगर आप देखिए तो ये जर्नल रूटीन है मेरे क्लास का। मैं जब कभी भी क्लास स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर से, पहले मैंने आपको जो कल पढ़ाया था ना, मैं उस पर 5 से 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये 15 क्वेश्चन भी हो जा सकते हैं टाइम टॉपिक के बेसिस पे। जैसे मैं डीओ के क्वेश्चन, डिजॉल्व ऑक्सीजन के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो मैं 20-20 क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया है उसके पहले मैं एमसीक्यू कराता हूँ, फिर थ्योरी कराता हूँ। और एमसीक्यू कराने का वही पैटर्न रहता है जो मैंने आपको बताया था कि हम बोल देते हैं ABCD, बच्चा बताता है, फिर बच्चे को पता लगता है कि मैंने आंसर सही दिया है कि नहीं दिया है। और ये जो 60 लोग की क्लास हो रही है, 70 लोगों की क्लास हो रही है, उसमें मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक, ये भी आप लीडर बोर्ड के थ्रू जान सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज गुरु आपको ऐप के थ्रू मिलती हैं। तो 2 चीजें हमने क्लियर कर ली, 3 चीजें हमने क्लियर कर ली। क्या क्या क्लियर कर ली? एक तो ऐप पे कैसी चीजें दिखती हैं जो आप अभी देख रहे हो। एक ऐप का स्पेशल फीचर क्या है? ऐप का स्पेशल फीचर मैं जो मानता हूं वो है क्विज, और दूसरा है लीडर बोर्ड वाला। एक है क्विज और दूसरा क्या है? लीडर बोर्ड वाला। एक दूसरा, आपने मेरे बारे में जान लिया, मेरे बारे में जान लिया, फैकल्टी के बारे में आपने जान लिया, केवल मेरे बारे में जान लिया। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अदर फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे सेशंस अवेलेबल हैं, ठीक, बहुत फैकल्टीज के सिविल की, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा कि सर क्लास खत्म होने के बाद, क्लास के खत्म होने के बाद नोट्स कैसे मिलेगी, तो उसके भी आपको मैंने ऑप्शन बता दिए। चौथी चीज, आपको डाउट है, कोई टेक्निकल डाउट है कि क्लास में कि ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, तो आप एक तो मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल फैकल्टी से कांटेक्ट नहीं है तो ग्रेडअप ऐप पर जाके आप अपनी प्रॉब्लम की पोस्ट भी डाल सकते हैं। उस फैकल्टी का, जैसे होता नहीं @ लिख दिया तो उस फैकल्टी तक प्रॉब्लम पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप उस फैकल्टी से डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, और वो फैकल्टी का दायित्व है, वो फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको जवाब दे के ही जाएगा। ठीक, तो ये सारे फीचर आपको ग्रेडअप ऐप के साथ मिलेंगे। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा अगर आज का टॉपिक समझ लें, बहुत ज्यादा हमको बात नहीं करनी थी लेकिन मैंने बहुत ज्यादा समय यहीं पे ले लिया, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ अगर हिंदी में बोला जाए? पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का मतलब हुआ सर जनसंख्या की भविष्यवाणी करना, अगर हिंदी में बोलूं तो। पॉपुलेशन को फॉरकास्ट करना कि फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी होगी इसके बारे में बताना, क्या कहलाता है? पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग कहलाता है।
पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करना कि आज 2020 है, आज 2020 है और इस टाउन में 2.2 लाख लोग हैं और 20 साल बाद मतलब कि 2040 में कितने लोग होंगे, इसी को पता लगाने की विधि जो है, इसी को पता लगाने के जो मेथड्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं आप, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं आप, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक, तो 2040 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ये डिपेंड किस पे करेगा? सर ये डिपेंड करेगा किस पे? सर जी ये डिपेंड करेगा कि कितने लोग क्या हो रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक, कितने लोग क्या हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है और कितने लोगों को अब शहर अच्छा नहीं लगता, वो गांव चले गए या किसी और जगह शिफ्ट हो गए, मतलब कितने लोग आपके माइग्रेट कर गए, शिफ्ट हो गए। तो यही तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। अच्छा सर एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आई कि आपने बोला कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। सर मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आई कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब तो सर होता है वाटर से रिलेटेड कि पानी कौन सा पिए, पानी को साफ कैसे करें, देख पानी में ये वाली गंदगी इतनी होनी चाहिए, पानी में पैथोजन नहीं होना चाहिए। सर ये आप पॉपुलेशन पे कहाँ आ गए, फालतू की बात कर रहे हैं। आप पढ़ा रहे थे वाटर को कैसे ट्रीट करें और आप बता रहे हैं कि इतने लोग पैदा होंगे, इतने लोग मर जाएंगे, 2040 में पॉपुलेशन कितनी होगी। सर ये टॉपिक क्या रिलेट हो पा रहा है? हाँ रिलेट हो पा रहा है। ये बताओ कि गुरु तुम जब घर पे भी कोई काम करते हो, घर पे भी आज के लिए तुम केवल आज के लिए आटा लेके आते हो कि प्लान करते हो कि 1 महीने में इतना आटा लग जाएगा, 1 महीने में इतना चावल लग जाएगा, वो लेके आते हो। अगर आज मुझे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, आज मुझे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर पानी साफ किया जाता है बनाना है, देख आज का मतलब 2021 में, आज का मतलब 2021 में, और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर इसकी लाइफ 20 साल है, इसकी लाइफ 20 साल है, तो आप जवाब दीजिए क्या ये आज की पॉपुलेशन के लिए बनाना चाहिए कि पॉपुलेशन जो 2041 तक होगी उस पॉपुलेशन के लिए बनाना चाहिए? 2021 में जो पॉपुलेशन है उसके लिए बनाना चाहिए कि 2041 तक जो पॉपुलेशन है उसके लिए बनाना चाहिए? आप जवाब दीजिए। 2021 की पॉपुलेशन के लिए कि 2041 के लिए? ये बताओ कि अगर तुमने आज 2021 के पॉपुलेशन के लिए बना दिया तो कल जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसके लिए पानी कहां से लेके आओगे, उसके लिए वाटर कहां से लेके आओगे? देख आज तुमने 2 ग्लास भर के रख लिया पानी, 2 ग्लास भर के रख लिया और बोला कि हम 2 लोग ही हैं और कल तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आ गया तो उसको क्या पिलाओगे? तो वही चीज है कि अगर तुमने आज की पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किया इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, तो फ्यूचर में जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, जब और लोग आ जाएंगे, तब कहां से पानी ले आओगे? तो यही है कि कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या कोई आप पंप लगा रहे हो, पाइप बिछा रहे हो, पंप लगा रहे हो, पाइप की लेइंग कर रहे हो, तो वो आज की पॉपुलेशन के लिए नहीं होता है, वो आज की पॉपुलेशन के लिए नहीं होता है। सर वो कब की पॉपुलेशन के लिए होता है? जो भी चीज बिछा रहे हो उसकी जो लाइफ है, जैसे अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की लाइफ 20 ईयर है तो मुझे कब की पॉपुलेशन चाहिए होगी? आज से 20 साल मतलब 2041 की। अगर तुमने एक पाइप बिछाई और पाइप की लाइफ 40 ईयर है तो मुझे पाइप जो बिछाना होगा वो कब के लिए? 2021 के लिए नहीं, 2061 की पॉपुलेशन को देखते हुए बिछाना पड़ेगा, तभी तो ये 40 साल नेक्स्ट 40 ईयर क्या दे पाएगा? अपनी सर्विस दे पाएगा। ठीक, तो इसलिए हमको पॉपुलेशन को फॉरकास्ट करना, पॉपुलेशन की भविष्यवाणी करनी पड़ती है, क्योंकि हम आज के लिए कोई काम नहीं करते, हम हमेशा फ्यूचर की तैयारी करके चलते हैं। ठीक, दैट्स व्हाई पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग इज नीडेड इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने 8 तरीके लिखे हैं। इनमें से कुछ मेथड होते हैं शॉर्ट टर्म मेथड, जो आज से तुमको 10 से 20 साल मतलब 2021 है, तुमसे कोई पॉपुलेशन पूछे कि 2031 में गेस करो कितनी होगी, 2041 में गेस करो कितनी होगी। तो जब ऐसे 10 साल 20 साल के लिए आपको आगे फ्यूचर में गेस करना है तो आप इन मेथड्स को यूज करिए, और अगर आपको आज से 50 ईयर 60 ईयर आगे की पॉपुलेशन जाननी है तो आप इन मेथड्स को यूज करिए। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड। लॉन्ग टर्म मेथड में आपका कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड आएगा, रेशियो मेथड आएगा और लॉजिस्टिक कर्व मेथड आएगा। तो पढ़ाने को तो मुझे अभी पढ़ाना हो तो मुझे बड़ा समय लगेगा इन चीजों के लिए। एक एक मेथड के लिए ये पूरा टॉपिक में जब पेड क्लास होती है जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो ये पूरा टॉपिक पेड क्लास में पढ़ाने के लिए 3 से 3.5 घंटे चाहिए, 3 से 3.5 घंटे चाहिए। और कम से कम सबके ऊपर जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है, कम से कम इन सब पे 2-2 3-3 न्यूमेरिकल कराना पड़ता है, और उसके साथ साथ हम होमवर्क भी बच्चों को देते हैं।
होमवर्क तो हम फ्री क्लासेस में बच्चों को देते हैं, तो पेड क्लासेस में तो देना ही है। ठीक, तो अगर आप अपने माइंड में कोई भी एक अभी भी अनकॉन्शियसनेस है, एक अनकॉन्शियस, अरे यार देखो भूल गया, अगर आपके मन में कोई अनिश्चितता है कि ग्रेड अप में क्या होगा, कैसे होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं, ठीक, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं, उसके लिए आपको यूट्यूब पर और ग्रेडअप ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, डेली की डेली भी मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर की भी मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि क्लासेस केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए थी, ठीक, 20 से 25 मिनट के लिए थी, ठीक, उतना समय हो चुका है। बताइए बेटा, किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताइए। आपको मैंने वैसे ही क्लियर कर दिया कि सर नोट्स कहां से मिलेगी। ठीक, मेरे पास मटेरियल बहुत सारा है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो टाइम है 25 मिनट 30 मिनट, उसमें चीजें नहीं हो पाएंगी। बताइए, एनीबडी हैव एनी डाउट, एनीथिंग रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप बताइए कि सर हमको ये कैसे होगा, अगर हमको ये दिक्कत हो गई तो कैसे होगा। बताइए, अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। सब्जेक्ट कभी ऐसे बीच में खत्म ऐसे नहीं होगा कि ये छोड़ के वो पढ़ाने लगे। ग्रेडअप में ये सब चीजें नहीं होती, इसीलिए एक बहुत छोटे से स्पैन में ग्रेडअप ने जो अपना नाम बनाया है, सिर्फ अपनी रेगुलरिटी के कारण। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि ये पढ़ाया वो पढ़ाया, नहीं, ग्रेडअप में रेगुलर क्लासेस आपको मिलेगी। जब हम फ्री क्लासेस देने में रेगुलर हैं तो पेड क्लासेस देने में तो रेगुलर होंगे ही। फ्री क्लासेस मैं डेली लेता हूं, आप देखिए ग्रेडअप ऐप पर और यूट्यूब पे, जब वहां पर मैं रेगुलर आ रहा हूं तो पेड क्लासेस में मैं क्यों रेगुलर नहीं आऊंगा, या कोई भी XYZ क्यों रेगुलर नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो ग्रेडअप की लाइन है, ग्रेडअप की हेल्पलाइन है, उस पर बात करिए। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। चलिए, मैं बहुत नंबर शेयर नहीं करता, 6284029985 शेयर नहीं करना है। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम लग रही है कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो ऐसे कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है आज तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्विजेस कैसी होती हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूं, उसके थोड़े थोड़े इंडिकेशन आपको सारी दिए। बाकी जब चीजें आप जुड़ेंगे तो खुद ही क्लियर होती जाएंगी। दूर से सब कुछ टफ लगता है कि अरे यार मेरा नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक, अपनी राय को सुनिश्चित करिए और ग्रेडअप के साथ प्रेप करिए। ग्रेडअप के साथ प्रेप है तो लाइफ सेट है।